हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका धमाल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं एनटीपीसी परीक्षा के बारे में और इसका क्या शेड्यूल रहेगा और किस तरह से इसका सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 1 के बाद इसका पीईटी होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके सिलेबस में क्या क्या है। बहुत अच्छी भर्ती है, 1 लाख की वैकेंसी है। आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो ये सबसे पहले जो वैकेंसी है, इसमें आपको सबसे पहले सीबीटी पास करना पड़ेगा। सीबीटी के अंदर आपको बेसिक से नॉलेज है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ आज। सीबीटी मोस्ट रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीबीटी 1 एक ही सीबीटी का एक एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाता है। तो सीबीटी का क्या क्या शेड्यूल है, सीबीटी में क्या क्या आएगा, वो आप विस्तार से समझिए। बहुत ही इजी पेपर रहता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। काफ़ी मैंने पिछले पेपरों का अध्ययन किया है और वर्तमान में चल रही एनटीपीसी परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए। तो इसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे, 90 मिनट का समय मिलता है। और उसमें एक आपकी अगर पकड़ अच्छी है साइंस के अंदर तो 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं और 25 ही मैथमेटिक्स के आते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स रहती है, आराम से आप कर सकते हो। उसमें अगर आपको नहीं आता है, जैसे कि किसी के बच्चे की प्रॉब्लम होती है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, तो उसके 2 क्वेश्चन आते हैं, उसको आप मत पढ़ो, इतना ध्यान मत दो। क्योंकि अभी जो एनटीपीसी की जो ये सीबीटी होने वाली है, ये आपके संभावित हैं मार्च अप्रैल में। तो इसी को ध्यान में रखते हो आप, जो आपके ये जनरल साइंस है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो, क्योंकि एनटीपीसी में इसका कम वेटेज है। तो एनटीपीसी में डी ग्रुप इसका वेटेज ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि आपको इसमें मैथमेटिक्स के जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको ये मानना है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी रहता है। पहली बात तो उसमें आप आराम से, जो 15 क्वेश्चन है वो तो एकदम इजी होते हैं और जो 10 क्वेश्चन होते हैं पीछे वाले, वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो मॉडरेट लेवल में भी आप अगर थोड़ी सी तैयारी करते हो तो आप 5 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकते हो। बाकी आपको पता है कि कट ऑफ हमेशा 100% नहीं रहती है। आपको टारगेट करना है 75 क्वेश्चन करेक्ट करने का। मान के चलो आप अगर 75% क्वेश्चन करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अगला है आपके जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग है। ये टॉपिक भी मोस्ट होने वाला है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इज मैक परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी आईक्यू लेवल बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ये होता है क्योंकि 90 मिनट वहाँ पे एग्जाम में आपको कम लगेंगे। आप अगर यहाँ पे किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके देखो कि 90 मिनट में आपको अगर देना चाहते हो, जो ये 1.5 घंटा है, ये ऐसा लगेगा कि टाइम बहुत जल्दी जा रहा है और वहाँ पे आपको लगेगा कि मैथ्स के क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ सकते हैं। उसके बाद आपके जनरल जो अवेयरेंस हैं और करंट अफेयर हैं। हमेशा रेलवे, जहाँ तक मैंने देखा है, जनरल अवेयरेंस जीके में, तो आप इसमें गांधीवादी युग को मान के चलना। गांधीवादी युग है जो, एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ। जो गांधीवादी युग है ना, आप समझो कि गांधी जी अपने 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं इंडिया, तब से लेकर देश आज़ाद होता है, तब तक गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण वगैरह सारे के सारे आंदोलन आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाने हैं। और दूसरी बात ये कि इसके आसपास जो भी हुआ है, जैसे रोलेक्ट एक्ट आया, मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड आया, छोरा छोरी हुआ, काकोरी ट्रेन कांड होता है, कैबिनेट मिशन आता है, जब संविधान के अंदर देखें, तो इनको भी आपको एक ध्यान से देख के पढ़ना है, इनको भी अध्ययन करना है। ये रेलवे का मैंने पिछले काफ़ी 2005 से मैंने पेपर देखे हैं एनटीपीसी के, तो उसमें मेरे को लगा है कि इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। और अगर बात करें जो ये आपके है ना जीके जनरल अवेयरेंस में, इसमें क्या है कि मुख्य रूप से हिस्ट्री ज़्यादा आती है। नॉर्मली इसमें संविधान के 2-3 क्वेश्चन आते हैं और भूगोल के 2-3 आते हैं। हिस्ट्री के आपके 7 से 8-9 क्वेश्चन मिलते हैं और करंट का तो भाई बहुत ज़्यादा वेटेज। आप मान के चलो ये भर्ती 2019 में आई थी, तो 2019 का जो अगर जून के बाद का और 2020 पूरा, इसके करंट अगर आपको अच्छी तरह से पकड़ होगी। अभी एनटीपीसी में आपके 11 से 15 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं, 11 से 15 क्वेश्चन। और एक मिनट क्लियर कर देते ना, जो 11 में से 15 क्वेश्चन है ना, ये आपके 40 में से आ रहे हैं। तो मान के चलो इसका करंट का वेटेज ले लो, बहुत लग सकता है करंट के। आपके अगर आप इसमें सीएम भी याद होने से, प्रत्येक राज्य के गवर्नर को भी अच्छी तरह से पढ़ के जाओ। दूसरी बात, प्रत्येक राज्य की जो नॉर्मल स्कीम है वही विस्तार से नहीं पढ़ना, आपको उसकी जो स्कीमें हैं उसको देख लो ऊपर ऊपर से। और इसमें क्या आता है कि इसरो का, ये हमेशा रेलवे इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। इसरो और डीआरडीओ, इन दोनों को आप देख के जाना। इसकी जो भी अभी मिसाइलें दागी गई हैं या इनके जो भी कोई लॉन्च किए हैं सेवा पैड, सारे के सारे आपको एक बार देख के जाना है। मुख्य रूप से डीआरडीओ, अभी डीआरडीओ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे कि जो मिसाइलें हैं वगैरह। आगे देखते हैं साथियों, तो ये आपको ये मिलेगा। अगर कोई विकलांग हैं तो उनके लिए आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा, 120 मिनट दिए जाएंगे। जैसे आप सीबीटी 1 का सिलेबस देख लो। सीबीटी 1 में क्या है आपके कि ज़्यादा सिलेबस इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोचते हो। इसमें आपके मुख्य रूप से एक है आपके मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम बेसिक, बॉड मास बेसिक, डेसिमल बेसिक, फ्रैक्शन बेसिक, एलसीएम बेसिक, एचसीएफ बेसिक, रेशियो और जो ये अनुपात समान होता है, प्रोपेशन, ये थोड़ा सा ठीक ठाक आएगा, परसेंटेज भी ठीक ठाक, मेंसुरेशन थोड़ा सा मॉडरेट,
टाइम एंड वर्क के भी थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, और ये टाइम और डिस्टेंस के भी थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये सिंपल और जो कंपाउंड इंटरेस्ट हैं, इसमें सिंपल इंटरेस्ट तो ठीक रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट रह सकता है। प्रॉफिट और लॉस भी मॉडरेट रहेंगे। अलजेब्रा अगर आपके दिमाग में नहीं आता तो आप अलजेब्रा को स्किप करो, क्योंकि आप इसको जो आपकी पकड़ है उसको पढ़ो। अगर अभी आप अलजेब्रा सीखने बैठ रहे हो तो बहुत टाइम लगेगा अलजेब्रा याद करने में। अलजेब्रा के पूरे वैसे अलजेब्रा है जी, लेकिन इसके आपको 5-6 समीकरण याद करो, अलजेब्रा आराम से हो जाता है। तो अलजेब्रा की प्रैक्टिस है, ज़्यादा नहीं है। जियोमेट्री कीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं आती है तो इसको आप मेरे हिसाब से, अगर जिस बच्चे के कमज़ोर हैं और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, या जिसको मतलब नहीं जरूरी नहीं कि आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, साइंस वालों के भी अगर ये कमज़ोर हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको आप स्किप करो, मत पढ़ो। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन को छोड़ देना, नो टेंशन। बाकी इसमें बेसिक्स रहते हैं, क्यूब स्क्वायर आप आराम से देख लेना। और इसके बाद इसका आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में, ये भी आप भी देखना एक बार, ईजी रहेगा। मुख्य रूप से इसमें एक मिनट ना, इसमें मुख्य रूप से रहेगा एनालॉजिस, अल्फ़ाबेटिकल्स एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और मैथमेटिकल्स ऑपरेशन वगैरह, रिलेशनशिप रहेगी। ये एक बार है ना सिलोजिम, ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। बाकी इसमें भी बेसिक है, आप ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब आते हैं जनरल साइंस, ये इसमें बहुत बड़ा वेटेज है साथियों। तो जनरल साइंस को आप थोड़ा सा ईजी से आराम से देखना बहुत ज़रूरी है। जनरल साइंस में इन्होंने क्या कह रखा है कि 10th स्टैंडर्ड लेवल CBSE, मान लो कोई बच्चा RBSE से करता है, तो वैसे बुक सेम ही है, लेकिन CBSE का थोड़ा सा लेवल, जो बुक में एक्सपीरियंस ज़्यादा दे रखा, नॉलेज ज़्यादा दे रखा होता है। अपने थोड़ी बुकें CBSE इंग्लिश मीडियम होती है तो थोड़ा इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया होता है। तो आप इसमें कोई चीज़ गाइड पढ़ लो, और अगर आपके पास CBSE प्रिपेयर नहीं करते हो तो आपके जो स्टेट की RBSE है, आपकी स्टेट की जो भी है एग्ज़ाम कराती हैं, 10th लेवल तक कंडक्ट कराती हैं आपकी जो पर स्टेट बोर्ड होते हैं, वहाँ से कर लो। उसकी कोई बुक पढ़ लो अच्छी, NCERT, अरे अच्छी कोई गाइड ला के भी आप साइंस को अच्छा पढ़ो। इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में है, और ये लाइफ साइंस तो आप कर लोगे। इसमें आपको मुख्य पढ़ना केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये बहुत टॉपिक अच्छे। लाइफ साइंस आप आराम से कर लोगे, इसको ज़्यादा ध्यान देना। आगे है आपके मुख्य रूप से आगे आपको देखें अगर जनरल अवेयरनेस के अंदर, तो आपके करंट अफेयर में साइंस हैं, टेक्नोलॉजी हैं, स्पोर्ट हमेशा रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होता है, कल्चर हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक्स हैं, पॉलिटिक्स हैं, एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस भी रहेंगे। तो ये सारा का सारा रेलवे का पैटर्न था। डी ग्रुप के बारे में बता रहा था मैं आपको, बहुत ही अच्छी जॉब है, ज़रूर इसकी तैयारी करना। और आप दुआ करता हूँ कि आपका CBT 1 क्लियर हो और जल्दी से जल्दी आप PET के लिए बुलाए जाएँ। तो साथियों, हमारे धमाल एजुकेशन को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सब्सक्राइब भी करना, अपने साथियों तक इसको फैलाना है।